सभी दोस्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो। मैं संजेश कुमार शास्त्री कुसमरा लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जो काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर जिसका धमाल पड़ा हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब दो। किसी कथावाचिका ने एक प्रश्न डाला था यूट्यूब पर। लवली स्टूडियो एक यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनके चैनल पे आया था। उसमें ये लिखा गाया है गीत, श्री जनिक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। ये गीत गाया था। तो इस पर करीब 1500 लोगों ने कमेंट किया कि इसका क्या अर्थ है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, कहाँ से आया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बताया है कि जो सीता जी जो थी, ये रावण द्वारा महात्माओं से जो रक्त इकट्ठा किया गया था एक घड़े में और मंदोदरी को दे दिया था, और वो रक्त ये कह कर के दिया गया था मंदोदरी से कि इसको छूना नहीं। लेकिन एक बार मंदोदरी ने उसको घड़े में ये सोचा कि इसमें जहर है, तो उसने उसे सूंघ लिया, जिससे उनके गर्भ रह जाता है। और जब उनकी शादी हुई थी तो रावण से ये कहा था कि महाराज आप कैसे गर्जना करते हैं, वो सुना दीजिए। तब उन्होंने सुनाई थी, जिससे सीता का जन्म हुआ है जनक की सीमा में। ऐसा माना जाता है, बताया जाता है, ऐसा कई शास्त्रों में भी लिखा है। एक तरफ से ये बताते हैं कि जो सीता जी जो थी, जनक की सीमा में जब रावण द्वारा वो रक्त दबा दिया गया था, तो जनक जी के यहाँ सूखा पड़ी थी, हल चलाया था, जिससे सीता जी निकली थी, तो पृथ्वी की पुत्री मानी जाती है। तो इस तरीक़ा से रावण की पुत्री भी कही जाती हैं, और जनक की पुत्री भी कही जाती हैं, और पृथ्वी की पुत्री भी कही जाती हैं। दूसरी बात यह है, जब ये पृथ्वी की पुत्री थी और इधर शंकर जी से विद्या सीखने के बाद में परशुराम जी जब कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में आप क्या चाहते हैं, तो ये कहा है कि गुरु दक्षिणा में आप शेषनाग को हरा दीजिए। वो शेषनाग को हराने के लिए प्रण करके चले, तो नारद ने उन्हें रोक लिया और कहा कि शेषनाग को तब हराना जब 100 राजाओं को आप जीत लें। तो परशुराम जा रहे थे, रास्ते में इधर पृथ्वी ने सुना कि शेष को हराने के लिए परशुराम आ रहे हैं, तो उन्होंने एक माता का रूप धारण कर लिया और शेष को अपना पुत्र बना लिया। जो शेष बैठ कर के रोने लगे, परशुराम जी ने रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि अब इसके पालन पोषण हम नहीं कर सकते हैं। तो जवाब दिया, हमें दे दो इसको। कहा है कि आप इसकी गलती क्षमा करते रहना तो हम ले जा सकते हैं। बोले ठीक है। तो परशुराम शेषावतारी लक्ष्मण को घर ले आते हैं, और जब घर ले आते हैं तो धनुष जीत करके लाते हैं राजाओं को परशुराम जी, और लक्ष्मण जी तोड़ देते हैं धनुषों को। ऐसा रामायण में भी लिखा है। जब धनुष तोड़ दिया था भगवान श्री राम ने, तब कहा था कि बहुत धनुष हमने जब बचपन में तोड़ दिए, तब तुमको कभी क्रोध नहीं आया। एक तो लक्ष्मण जी जब पृथ्वी ने अपना पुत्र बना लिया, और सीता जी भी पृथ्वी की पुत्री मानी जाती हैं। इस तरीक़ा से लक्ष्मण जी और सीता जी भाई बहन का रिश्ता इस तरीक़ा से माना गया है। दूसरी बात, शेष जब थे तो इनकी कन्या थी सुलोचना, जिसे मेघनाथ जबरदस्ती विवाह करके ले आया था, हरण कर लिया था। तो शेष ने कहा था कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इंद्रजीत भी इनसे जलता था, इसीलिए उसने ये शक्ति चलाई थी, और लक्ष्मण जी ने उसको आकर के इस युग में त्रेता में बदला लिया था। इस तरीक़ा से ये ससुरदामाद का ऐसे रिश्ता था। और तीसरी कड़ी में बताया है कि हनुमान, महावीर हनुमान जो थे, इनके शादी नहीं हुई थी, तो पुत्र कहाँ से हुआ। तो इसके भी प्रमाण आप देख सकते हैं। कई ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी की एक नहीं बल्कि 3 शादियां हुई थी। एक युद्ध हुआ था जो
वरुण और उससे रावण से, तो उसमें वरुण की पुत्री भी उनका शक्ति देख करके वरुण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। एक रावण की पुत्री भी जो थी सुवर्णचला, उसका भी विवाह हनुमान जी से हुआ था। और सूर्य की एक कन्या थी, उनका भी विवाह हनुमान जी से हुआ था। इस तरीक़ा से 3 शादी इनकी हुई थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। और इस तरीक़ा से एक इनका पुत्र मकरध्वज भी बताया जाता है। जब रावण जो था राम लक्ष्मण को पृथ्वी के अंदर ले गया है पैतालपुरी में, तो हनुमान जी छुड़ाने के लिए गए, तब उसने अपना परिचय बताया था कि आप ही हमारे पिता हैं। और ऐसे ऐसे आपका, जब आप गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, लंका जलाने के लिए, तो आपके पसीने की जो बूंद थी उससे हमारा जन्म हुआ है, ऐसे उसने बताया था। अब माफ़ करें, रामायण में वास्तव में बहुत सी शंकाएँ हैं, तो शंका करने वाली बात नहीं करें। हर चौपाई पर कोई ना कोई शंका है, और हम क्षमा भी चाहेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, जैसा हमें मालूम था वैसा हमने बता दिया। आपको पता हो किसी दूसरे तरीके से, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। जितना मुझे मालूम था, क्षमा चाहेंगे, मैंने उतना आपको बता दिया। और हमने उस चैनल पर कमेंट भी की थी, काफ़ी लोगों ने उसकी रिप्लाई भी दी कि संजेश भाई आप ही इस प्रश्न का उत्तर बताएं, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है, इसका उत्तर डाला है। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।